नमस्कार, मैं हूं सुरभि शिरपुरकर। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र के किसानों की कर्ज माफी के बाद फडणवीस सरकार ने एक और बड़ी राहत देने वाला कदम उठाया है। महाराष्ट्र सरकार राज्य के किसानों के लिए 7.5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों पर बकाया बिजली बिलों में 48,000 करोड़ रुपए की छूट देगी। सीएम फडणवीस ने कहा कि इस फैसले से लाखों किसानों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी। सरकार के इस फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। की 7.5 हॉर्स पॉवर पर्यंतचं जे जुनं बिल आहे 48,000 कोटी रुपयाचं जुनं बिल वसूल करायचं आहे। ते 48,000 कोटी रुपयाचं जुनं बिल आम्ही माफ करणार आहोत। भारत और इंग्लैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भारत यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट का औपचारिक उद्घाटन किया, जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस और यूनाइटेड किंगडम के डिप्टी हाई कमिश्नर के बीच कार्गो का सिंबॉलिक एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ, जिससे महाराष्ट्र को विदेशी इन्वेस्टमेंट के लिए भारत के लीडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर महाराष्ट्र इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, डेटा सेंटर, स्टार्टअप, पोर्ट, एयरपोर्ट और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम फडणवीस ने कहा कि ये लैंडमार्क एग्रीमेंट भारत की ग्लोबल इकोनॉमिक यात्रा में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। पुणे और उसके आसपास के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हुए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 3 बड़े एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। करीब 18,000 करोड़ रुपए के इन 3 प्रोजेक्ट्स को ट्रैफिक लोड कम करने, कनेक्टिविटी बेहतर बनाने और पुणे आने वाले कुछ सबसे बिजी हाईवे पर तेज रफ्तार देने के लिए डिजाइन किया गया। इनमें 53.4 किलोमीटर लंबा पुणे शिरूर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, 31.5 किलोमीटर लंबा हड़पसर यावत एलिवेटेड हाईवे और 53.2 किलोमीटर लंबा तलेगांव चाकन शिक्रापुर एलिवेटेड रोड शामिल हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शहरों की जरूरत को देखते हुए आधुनिक सड़क नेटवर्क का निर्माण बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार शिक्षा और मेधावियों को लगातार आगे बढ़ाने की तरफ तेजी से काम कर रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा अजित पवार ने नीट 2026 में 720 में से 710 अंक हासिल कर महाराष्ट्र की टॉपर और महिला वर्ग में ऑल इंडिया रैंक 1 बनने वाली श्रावणी से मिली और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा कि बारामती की होनहार छात्रा श्रावणी कुदाले की ऐतिहासिक उपलब्धि ने पूरे महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने छात्रा को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने आषाढ़ी वारी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पंढरपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले देवी विट्ठल रुक्मिणी मंदिर पे दर्शन किया। वारकरियों को आसान और जल्दी दर्शन मिल सके, इसके लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। वारकरियों की भीड़ को देखते हुए पहली बार वारी में इमरजेंसी के लिए 2 एयर एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम ने एक साथ निर्देश दिए कि मंदिर में वीआईपी दर्शन पूरी तरह से बंद रहेंगे। महाराष्ट्र को तकनीकी क्रांति की तरफ आगे बढ़ाते हुए फडणवीस सरकार एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम टेक्नोलॉजी में देश का नेतृत्व करने के लिए कई बड़े कदम बढ़ा रही है, जिससे राज्य के युवाओं को इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, स्पेस और डीप टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में बड़ा लाभ मिलेगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र क्वांटम मिशन को राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य प्रोफेसरों को प्रशिक्षित करना और नई पीढ़ी के कुशल इंजीनियर तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी से हजारों युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा और महाराष्ट्र का क्वांटम इकोसिस्टम वैश्विक स्तर पर मजबूत बनेगा। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिएगा महाराष्ट्र वीकली। नमस्कार। आप देख रहे हैं